आसमा शिराजी साहिबा 400 रुपए किलो टमाटर बेच रही होती है पूरे पाकिस्तान को। मंसूर अली खान जो है वो 150 रुपए किलो आलू बेच रहा है पूरे पाकिस्तान को। गरीदा फारूकी साहिबा 300 रुपए किलो भिंडी बेच रही है पूरे पाकिस्तान को। नादिया मिर्जा ने ये ट्वीट किया कि मैं घर से निकल रही हूं तो कहीं मेरी गाड़ी ना बंद हो जाए। कि मक्खी हमेशा गंद पर ही बैठती है। इनका बयानिया यहाँ कराची के गोरा कब्रिस्तान में इंशाल्लाह सारे मिलकर दफन कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी और आज मेरे साथ हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ इरफान जिलानी साहब। कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ बात करेंगे महंगाई के बारे में और मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बरपा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फर्स्ट क्लास। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई बताइएगा, ये जो अभी आसमा शिराजी साहबा ने मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है, लोग बड़े नाला हैं और बड़ी गालम गलोच चल रही है मीडिया के ऊपर, और एंकर साहिबान से कुछ इस तरह की तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो BBC के ऊपर भी इस तरह का कलम लिखेंगे। आसमा शिराजी साहबा कहती हैं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहा जाए, पुतलियाँ लटकाई जाएँ या सुइयाँ चबोई जाएँ, बिल्लियाँ, जादू टोने, ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे अफसोस ये है कि BBC ने ऐसे कॉलम को, एक क्रेडिबल इदारा है BBC, और उसने ऐसे कॉलम को छापा जिससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम BBC की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा इफेक्ट हुआ है और आगे मज़ीद होगा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह से बिलो दी बेल्ट जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके अंदर, और फिर वो आसमा शिराजी साहिबा फरमाती हैं कि जी मैंने किसी का उसमें नाम नहीं लिया। बस ठीक है जी, आपने नाम नहीं लिया तो हम भी बहुत सारा कुछ कह सकते हैं जी। काले पैसे की जादूगरनी अब जो है वो बुरा मान जाए, काले पैसे के जादू करने वाले तो आप लोग हैं, अब जो है तो बुरा मान जाए। लेकिन आई एम वेरी सॉरी यार, हम खैर कभी अल्हम्दुलिल्लाह बिलो दी बेल्ट गए नहीं। कहने को हमारे पास मरियम नवाज के लिए भी बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है इनके किरदार को, लेकिन हमने कभी बिलो दी बेल्ट कोई बात नहीं की। वरना हम बगैर नाम लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी भी तरीके इंसाफ के या हुकूमती तर्जुमान कोई भी हो, उसने कभी इनके किरदार और इस तरह की बात नहीं की। और वो कहती हैं खातून अव्वल के बारे में वो कह रही हैं, तो मुझे अफसोस इस बात का है। और फिर ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, और फिर आके इतने सारे सहाफ़ी जी, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। मतीउल्लाह जान का मैंने ट्वीट पढ़ा जी, वो ट्वीट कर रहे हैं जी आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। और भाई कोई मतीउल्लाह जान से ये पूछो कि भाई ये एक करप्ट खातून है, इसने सरकारी खर्चे पर, हुकूमत के खर्चे पर नवाज शरीफ के दौर में हज किया था। तो और ये स्कैंडल मतीउल्लाह जान ने जो है वो ब्रेक किया था, इनके जाके इंटरव्यू किया था कि जी आपने सरकारी खर्चे पे हज जो किया था, अवाम के पैसे पे हज किया, आपने कैसे हज कर लिया। और आज वही मतीउल्लाह जान जो है वो कहता है आसमा शिराजी को कि आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। तो आप देख सकते हैं इनकी सहाफत का मेयार क्या है। आई एम वेरी सॉरी यार, आज मैं बहुत जज्बाती हूँ, क्योंकि देखिए हद होती है हर एक चीज़ की बर्दाश्त की। इन लोगों ने एक हजूम जिस तरह नहीं होता पाकिस्तानी अवाम को, इस तरह से इन 4-5 मुबैना सहाफ़ियों ने घेर रखा है पाकिस्तानी अवाम को। रोज़ शाम को टीवी पे आके बैठ जाते हैं और राग अलापरे होते हैं। और हमारी कौम यकीनन सादा कौम है हमारी, तो वो बेचारी अब नफसियाती तौर पे इन्होंने जो नून लीग का एजेंडा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये बाकायदा ये सारा पेड एजेंडा है नून लीग का। नून लीग के कैंपों से कुछ मुबैना सहाफ़ियों को, व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ियों को ये हिदायत कर दी गई है कि आपने अगले आने वाले दिनों में महंगाई का इतना शोर डालना है कि पाकिस्तानी कौम नफसियाती तौर पर परेशान हो जाए। अच्छा, जब मुझे ये इत्तला मिली और इन सब के ट्वीट्स वगैरह मैंने चेक किए तो मैंने देखा यार ये बात में हकीकत लग रही है। उसकी वजह यह है कि जब मैं टीवी खोलता हूं तो देखता हूं आसमा शिराजी साहिबा 400 रुपए किलो टमाटर बेच रही होती है पूरे पाकिस्तान को, और जब मैं ग्राउंड पे सब्जी वाले से जाके पूछता हूं तो वो कहता है 60 रुपए किलो है टमाटर। मैं देखता हूं मंसूर अली खान जो है वो 150 रुपए किलो आलू बेच रहा है पूरे पाकिस्तान को। मैं ग्राउंड पे जाके सब्जी वाले से पूछता हूं, वो कहता है आलू जो है वो 40 या 50 रुपए किलो है। मैं जाता हूं देखता हूं जी गरीदा फारूकी साहिबा 300 रुपए किलो भिंडी बेच रही है पूरे पाकिस्तान को। मैं जाके देखता हूं तो पता चलता है जी 80 या 70 या 80 रुपए किलो भिंडी मिल रही है। तो भाई ये इस तरह से पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये घेर रहे हैं, ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये तमाम मुबैना सहाफ़ी जो इस वक्त, मैं नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई है। महंगाई सिर्फ चंद चीज़ों में है और जो मैं समझता हूं कि कम होनी चाहिए अवाम के लिए। लेकिन बात है कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। आपको सिर्फ हुकूमत की गलत चीज़ें नजर आती हैं। मैं एक छोटी सी और बात करूंगा। नादिया मिर्जा ने एक ट्वीट किया, मेरी बहन है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं नादिया मिर्जा का। उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी मैं घर से निकल रही हूं
और मुझे डर है कि मेरी गाड़ी ना बंद हो जाए। मतलब इशारा उनका यह था जी पेट्रोल चूंकि इतना महंगा हो गया है। अच्छा, जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा तो मैं गया मंसूर अली खान की टीएल पे, मैं गया आसमा शिराजी की टीएल पे, मैं गया गरीदा फारूकी की टीएल पे। तो यही कोई आधे घंटे 1 घंटे के गैप से सबने कोई इसी तरह के महंगाई के हवाले से ट्वीट किए हुए हैं। मैंने कहा भाई ये तो पूरा एक एजेंडा है, पूरा एक एजेंडे पे काम हो रहा है, बाकायदा प्री प्लान के जी महंगा। क्योंकि नादिया मिर्जा देखें वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है नादिया मिर्जा, और मेरी बहन है, बिल्कुल मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ उनके इस ट्वीट पे, क्योंकि मैंने सोचा ये कि नादिया मिर्जा ने ये ट्वीट किया कि मैं घर से निकल रही हूं तो कहीं मेरी गाड़ी ना बंद हो जाए। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि नादिया मिर्जा माशाल्लाह लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है, 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो इन्हें क्यों इतनी वो हो गई। ठीक है, हाँ अगर वो ये ट्वीट करती कि जी महंगाई बड़ी हो गई, गरीब आदमी किस तरह से पेट्रोल अफोर्ड कर सकेगा, वो ये बता रही है जी मैं भी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये बात मैं मान नहीं सकता। फिर मेरा दिमाग जाता है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन ये जो 4-5-6 सहाफ़ी, मुबैना सहाफ़ी जो 4-5-6 इस वक्त पाकिस्तान में, और ये कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हुकूमत पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती। मैं आपको गिनवा देता हूं जनाब। एहसास प्रोग्राम हुकूमत का बेहतरीन प्रोग्राम जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किसी हुकूमत ने शुरू किया। इसी तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम, इसी तरह पनाहगाहों के प्रोग्राम, इसी तरह लंगर खानों के प्रोग्राम, इसी तरह कराची के 4 मेगा प्रोजेक्ट, KCR का प्रोजेक्ट, K4 का प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट, कराची में 1100 अरब रुपए की ग्रांट, स्पेशल ग्रांट। मतलब इतने काम है कि मैं अभी, और सबसे बड़ा अहम काम जो था वो हुकूमत का सेहत इंसाफ कार्ड जो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया गया सिवाय सिंध के। उसके पीछे भी जो स्टोरी हम सब जानते हैं। मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने ये वो सारे काम किए जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने नहीं किए। रहमतुल लिल आलमीन एकेडमी का कयाम, मैं कितने ऐसे काम है जो आपको गिना सकता हूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं एक जुमला कहूंगा, जब ये हुकूमत के ये सारे काम छोड़कर सिर्फ इनको एक महंगाई पर तनकीद नजर आती है, तो मैं सिर्फ ये कहने पर मजबूर होता हूं कि मक्खी हमेशा गंद पर ही बैठती है। और मेरा कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई बढ़ी है भाई। 30 रुपए की चीज 35 रुपए की हो गई या 40 रुपए की हो गई। और मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, जिन्हें कम होना है और वो आएंगी इंशाल्लाह नीचे। मिसाल के तौर पे आटा हो गया, चीनी हो गया और तेल हो गया। ये 2-3 चीजें जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा महंगी हो गई। इनके अलावा बाकी अशियाए खुर्दनोश, अशियाए जरूरत की जो चीजें हैं 30 से 35, 40, 50, मतलब 5, 10, 20 रुपए का फर्क अगर हुआ है तो हुआ है। ठीक है, महंगाई हमेशा की तरह बढ़ रही है, दुनिया में बढ़ रही है महंगाई। लेकिन जो इन्होंने शोर डाला हुआ है कि जी बस तबाही हो गई है पाकिस्तान में, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई वो नहीं है। ये सिर्फ नून लीग के जो तर्जुमान सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त का लिबादा ओढ़ा हुआ है, ये उन सहाफ़ियों का बयानिया है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के नौजवान और पाकिस्तानी अवाम, ये जो नून लीग के सहाफ़ी हैं, इनका बयानिया यहाँ कराची के गोरा कब्रिस्तान में इंशाअल्लाह सारे मिलकर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। खान साहब को मालूम था कि ये वक्त कौम पर आने वाला है, इसीलिए आते खान साहब ने कहा था घबराना नहीं। लेकिन ये मुबैना जो नून लीगी सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त का लिबादा तो ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर से ये नून लीग के तर्जुमान हैं, इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसका मजाक बनाया। घबराना नहीं, आप लोगों के लिए मेम्स बनाकर व्हाट्सएप पे भेजी। हम सादे लोग हैं, हमने वोट दिया इमरान खान को, हम इमरान खान के चाहने वाले हैं, लेकिन हमने वही मेम्स जो है आगे मजाक समझ के फॉरवर्ड किया। और हुआ क्या, वो एक बयानिया बन गया। और नफ्सियाती तौर पर कौम को ये बात मालूम हो गई, तस्लीम हो गया कि जी हाँ बड़ी महंगाई हो गई, जी बड़ी महंगाई हो गई। और अब थोड़ा घबरा लें वजीर आजम साहब, दिस वॉज नॉट अ जोक। अगर आपने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, अगर आपने वजीर आजम इमरान खान के लिए वोट दिया था, तो देखिए आपको भरोसा होना चाहिए अपने वजीर आजम पर, आपको एतमाद होना चाहिए इमरान खान साहब पर। ईमानदार आदमी है, कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इन्हीं की हुकूमत में पाकिस्तान जीतेगा, एक बार फिर जीतेगा। जरूरत इस वक्त इस अमर की है कि हर वो पाकिस्तानी जिसने इमरान खान को वोट दिया है, इस वक्त इमरान खान को आपके सपोर्ट की जरूरत है।
आखिरी बात मैं एक और करना चाहूंगा, अब मैं मुखातिब हूं उन प्लास्टिक के इंसाफियों से जो तहरीक इंसाफ के अपने आप को कारकुन कहते हैं, लेकिन जी ओ जी तनकीद तो हम करेंगे, हम पटवारी थोड़ी हैं और फलान। इनका किरदार बिल्कुल उसी औरत की तरह है जो खुशहाली के हालात में अपने शौहर के साथ हा हा हु हु खा खा खी खी तो करती है, लेकिन अगर शौहर के ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो वो औरत ही उसको तशने और ताने दे दे के तंग कर देती है, जहनी टॉर्चर कर देती है। वो परेशान हो जाता है कि यार मुझे मेरी बीवी साथ नहीं दे रही। बिल्कुल वो किरदार अदा कर रहे हैं ये लोग, ये वो प्लास्टिक के इंसाफी हैं, ये वो किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे भाई इस वक्त तहरीक इंसाफ में तनकीद, इस वक्त इमरान खान को किसी तनकीद की जरूरत नहीं है। इमरान खान इस मुल्क की एक मुश्किल इकोनॉमी को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है। इस वक्त तुम्हारे मदद की, तुम्हारे हौसले की, तुम्हारे बकअप की, तुम्हारी क्लैपिंग की जरूरत है। खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप यकीन करें इस वक्त इमरान खान को आपके हौसला अफजाई की जरूरत, आपकी तनकीद की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उन प्लास्टिक के इंसाफियों से मुखातिब हूं। मेरे भाइयों, मुझे पता है मुझे गालियां पड़नी है, मुझे बहुत गालियां देंगे, देते दें, मैं हक बात कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि ये वक्त इमरान खान के साथ खड़े होने का वक्त है। ये वक्त अपने वजीर आजम के साथ हर हाल में खड़े होने का वक्त है। मैं खड़ा हूं और मैं गुजारिश करूंगा कि आपके सामाईन से भी कि खुदारा ये इस वक्त इमरान खान को मजबूत करने का वक्त जरूरत है। आप इमरान खान को नहीं, आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप इमरान खान के खिलाफ कोई मेम्स चलाते हैं, कोई मजाक करते हैं उसका, तो याद रखिए आप पाकिस्तान को फेल कर रहे हैं। दोबारा आप चाहते हैं कि वही चोर हम पर हुक्मरानी करने आ जाए, दोबारा आप चाहते हैं कि वही जरदारी, वही नवाज शरीफ हम पर हुकूमत करने आ जाए, तो सौ बिस्मिल्लाह भाई, ना इमरान खान का कुछ जाएगा, ना किसी सियासतदान का जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है उसका कुछ जाएगा। नुकसान हमारी आने वाली नस्लों का होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। आपने तमाम जो इश्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो सहाफ़ी इस वक्त लिफाफे हलाल कर रहे हैं और लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने खुद ही बता दिया। खातून अव्वल पर जो बकवास हो रही है हर तरफ से, एक खातून जिसका ताल्लुक़ ही नहीं है सियासत के साथ, उसको भी नहीं छोड़ा। और गर्ज के हर वो चीज़ जिसका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी फैलाने में दखल है, वो आपने सामने खुला रख दिया। अगेन एक बात मुझे आपकी पसंद आई इरफान भाई कि महंगाई है, महंगाई हुई है, इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इतनी महंगाई अगर देखा जाए तो हर दौर में होती रही है। और फिर ये तो दौर वो था कि जिसमें कोरोना आया और पूरी दुनिया में कोलैप्स हुआ है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हक़ाइक़ वो हक़ाइक़ होते हैं जो आपको लिफाफे नहीं बताते, ये सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग आपके सामने ये हकीकत लाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, और थैंक यू सो मच इरफान भाई। अल्लाह हाफ़िज़।